Hello students, so myself Divyansh and today we will discuss a new chapter of science, chapter 11. The name of the chapter is light, shadow and reflection. Okay, so let's start the chapter. So first of all हम इस चैप्टर में ये डिस्कस करेंगे व्हाट इज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके पास अपनी लाइट होती है, जो अपनी लाइट इमिट करते हैं. ओके, द ऑब्जेक्ट विच इमिट देयर ओन लाइट. ओके, जैसे हमारे पास इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो है वो है सन. सन के पास अपनी लाइट होती है, चमकता है. जैसे स्टार है हमारे पास, है ना. स्टार भी क्या है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. आपने देखा होगा रात में स्टार जो है शाइन करते हैं, तो वे क्या है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है. जैसे लाइट हमारे पास बल्ब है, जब इलेक्ट्रिसिटी से वो जलता है अपनी लाइट होती है उसके पास, है ना. ऐसे जितने भी ऑब्जेक्ट है जिनके पास अपनी लाइट होते हैं सभी के सभी क्या होते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं. ओके, सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके पास अपनी लाइट नहीं होती है. द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट इमिट देयर ओन लाइट, जिनके पास अपनी लाइट नहीं होती है. जैसे हमारे पास इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है मून का. आपने देखा होगा मून रात में शाइन करता है, पर मून के पास अपनी लाइट नहीं होती है. मून क्या करता है, डे में जब सन होता है तो डे में सन से जो लाइट है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करके रखता है. ओके, तो रात में वो क्या करता है, उसी लाइट को इमिट करता है, तो जिसकी वजह से वो रात में नाइट में शाइन करता है. अपनी लाइट नहीं होती है मून के पास, इसलिए मून एक क्या है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है. और भी हो सकते हैं, जैसे स्टोन हो गया, वुड हो गया, है ना. तो वुड इनके सबके पास अपनी लाइट नहीं है, तो इसलिए कैसे एग्जांपल हो गए, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो. तो इस टॉपिक से रिगार्डिंग हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट आर द ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. तो अब हम इजीली इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करेंगे व्हाट इज शैडो. शैडो क्या होती है, आपको पता है शैडो. देखिए इजी वे में क्या होगा, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं. ओके, इस लड़की की शैडो जो है वो सामने है. ठीक है, शैडो देखिए, अगर कोई भी एक हमारे पास लाइट का ऑब्जेक्ट है, ओके, जैसे मान के चलिए यहाँ पे कोई सन है. सन के सामने अगर कोई भी ओपेक मटेरियल जो होगा वो आ जाएगा, तो ओपेक मटेरियल क्या होगा, लाइट को रोक लेगा, लाइट को पास नहीं होने देगा. तो पास नहीं होने देगा तो यहाँ पर पीछे की तरफ इसकी शैडो बन जाएगी. जैसे लड़की है, ये ओपेक मटेरियल है, पीछे से लाइट आ रही है, बट लाइट इसमें से पास नहीं है, तो इस लड़की की शैडो यहाँ पे ये बन गई. ओके, व्हेन ए ओपेक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ लाइट ब्लॉक इट्स पैसेज एंड फॉर्म ए डार्क एरिया, है ना. जब लाइट के पाथ में क्या होता है, एक ओपेक मटेरियल आ जाता है, तो एक डार्क एरिया फॉर्म हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं शैडो. ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज इमेज. आपको पता है इमेज, आपने घर में अपने मिरर में अपनी इमेज देखी होगी, जैसे कि ये आपको डायग्राम शो किया गया है. ओके, तो इसे देखिए आप अच्छे से. ठीक है, अब देखिए इमेज क्या, एन इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एक्चुअली मीट एट ए पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन, है ना. देखिए इमेज क्या होती है, जब कोई भी लाइट रेज क्या होती है, लाइट रेज जब होगी वो एक्चुअली मीट करेगी किससे, रिफ्लेक्शन होने के बाद में. जैसे मिरर है हमारे पास, लाइट रेज आई, आपको पता है रिफ्लेक्शन होता है लाइट का. रिफ्लेक्शन होने के बाद आई से क्या हुआ, ये जो इमेज है इसका फॉर्मेशन हुआ. ओके, रिफ्लेक्शन के बाद में, क्योंकि आपको पता ही है हमारा जो रिफ्लेक्शन होगा मिरर पे पड़ेगा, तभी तो क्या होगा, इमेज बनेगी हमारी. तो लाइट का जो हमारा रिफ्लेक्शन है वो क्या हुआ, मिरर पे हुआ, रिफ्लेक्शन होने के बाद. ओके, तो ये हमारी इमेज का फॉर्मेशन हो गया. क्लियर. सो नेक्स्ट अब देखते हैं क्वेश्चन. हमारे पास बुक में क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ आर शैडो फॉर्म. तो इसका आंसर हम इजिली कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन द इमेज एंड शैडो. तो इसका भी आंसर हम इजिली कर सकते हैं. 7th क्वेश्चन है आपके, व्हाट आर द कंडीशन रिक्वायर्ड फ्रॉम टू बी ए शैडो टू बी फॉर्म्ड, है ना. किसी भी शैडो को बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, आपको पता है एक सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए और ओपेक मटेरियल होना चाहिए. तो डार्क एरिया एक फॉर्म हो जाएगा जिसे हम क्या बोलते हैं, शैडो बोलते हैं. ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इक्लिप्स के बारे में, है ना. इक्लिप्स को देखो क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसे ग्रहण लगना. आपने सुना होगा ना, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण. तो सोलर इक्लिप्स जो होता है उसे क्या बोलते हैं हम, है ना, सूर्य ग्रहण बोलते हैं, है ना. लूनार इक्लिप्स होता है उसे हम बोलते हैं चंद्र ग्रहण बोलते हैं. अब देखते हैं
देखिए सूर्य ग्रहण कब होता है, देखो आप सबसे पहले तो इस डायग्राम में देखिए, फिर आपको इजीली अच्छे से टॉपिक जो होगा क्लियर हो जाएगा। क्लियर, देखिए ये सन है हमारे पास। देखिए सूर्य ग्रहण कब होता है, जो सोलर इक्लिप्स होता है, आपको पता है अर्थ के जो हमारे है राउंड फिगर में क्या करता है, मून जो है क्या करता है, चक्कर लगाता है, रिवॉल्व होता है। तो जब भी मून क्या होगा, अर्थ और सन के बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। तो मून क्या है, ओपेक मटेरियल है। जब सन की जो लाइट आएगी, ये क्या करेगा, ओपेक मटेरियल लाइट को रोक लेगा, जिसकी शेडो क्या होती है, अर्थ पर पड़ती है ना, इसीलिए अर्थ पे जो है अंधेरा हो जाता है। तो यही प्रोसेस क्या होता है बेटा, सूर्य ग्रहण होता है। व्हेन द मून कम्स इन बिटवीन द सन एंड अर्थ, है ना, जब अर्थ और सन के बीच में मून आ जाता है, तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज लूनार एक्लिप्स। लूनार एक्लिप्स क्या होता है, आपको पता है कि जैसे कि ये अर्थ है ना, जब सन और मून के बीच में, ये आपका सन है, मून है, जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाती है, तो अर्थ भी क्या है, एक तरह का ओपेक मटेरियल है। तो सन की लाइट्स जो होगी इसमें से पास नहीं हो पाएगी, जिससे इसकी जो शेडो है मून पर पड़ेगी, है ना। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लूनार एक्लिप्स बोलते हैं। जब मून और सन के बीच में अर्थ आ जाती है, तो अर्थ की शेडो जो होती है वो मून पर पड़ती है। ओके, द मून एंड द सन आर इन ए स्ट्रेट लाइन सच दैट द अर्थ इज इन बिटवीन द सन एंड द मून। द शेडो ऑफ द अर्थ फॉल ऑन द मून कैन नॉट बी सीन। ओके, तो मून दिखाई नहीं देता है। चलिए अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, डिस्क्राइब द सोलर इक्लिप्स विद डायग्राम। तो इजीली हम कर सकते हैं क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ लूनार इक्लिप्स। तो इस क्वेश्चन को भी हम इजीली कर सकते हैं। ओके